दुबई और अबू धाबी के बारे में तो आपने बहुत सुना है। हम भी उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम उनके टेक्नोलॉजी हब विजन के बारे में बात करेंगे। यूएई कैसे टेक्नोलॉजी हब बन रहा है जो फर्स्ट रैंक पोजीशन करता है फॉर एआई मैच्योरिटी इन अरब वर्ल्ड। आपको मालूम है कि यूएई का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेट 1990s में शुरू हुई। उनका लॉन्ग टर्म गोल है कि वो लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बन जाए, इसलिए वो यूएई को एआई, ब्लॉकचेन, स्पेस एक्सप्लोरेशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में जबरदस्त फोकस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स, इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स और मार्केटिंग के साथ दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 6,920 एक्टिव इंटरनेशनल कंपनीज को होस्ट करते हैं, और मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दुनिया का पहला एआई फोकस्ड यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को 2019 में फाउंड किया गया है, जिसमें कटिंग एज रिसर्च और ग्लोबल टैलेंट्स को ट्रेन किया जाता है। ठीक उसी साल यूएई ने वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपॉइंट किया। 2024 तक 90% फेडरल सर्विसेज अभी ऑनलाइन हो गए। दुबई ने तो 99.5% डिजिटाइजेशन कर दिया अपने गवर्नमेंट सर्विसेज में। यूएई कंटिन्यूअसली नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करते जा रहा है। एआई और कोडिंग किंडरगार्टन लेवल पर शुरू हो चुकी है, फ्लाइंग टैक्सीज ट्रायल हो चुकी है, और दुबई 2027 तक दुनिया की पहली कमर्शियली अवेलेबल फ्लाइट को एक्सपेक्ट कर रहा है। ड्रोन डिलीवरी की बात करें तो दुबई में ऑलरेडी मिडिल ईस्ट का पहला ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज लॉन्च कर दिया दुबई सिलिकॉन ओएसिस में, जिससे फूड, मेडिसिन और एसेंशियल आइटम्स को डिलीवर किया जाता है। और अब एमिरेट्स एयरलाइंस और दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने Crypto.com के साथ पार्टनरशिप्स किया है ताकि फ्लाइट्स और रियल एस्टेट के पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी से करी जाए। उसके साथ एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग विद रोबोटिक्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स लाइक डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर्स और फिनटेक इनोवेशंस में यूएई एक्टिवली काम कर रही है। अभी बात करेंगे यूएई का बिजनेस मॉडल, यानी पैसे कमाने का तरीका क्या है। और अगर दुबई में टैक्स फ्री जोन्स है टेक कंपनीज के लिए, 0% इनकम टैक्स एम्प्लॉइज के लिए है, तो कमाते कैसे है? इसका आंसर है विन 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 बिजनेस मॉडल, यानी गवर्नमेंट, कंपनीज और एम्प्लॉइज तीनों को फायदा होता है। आइए ब्रेक डाउन करते हैं। पहला है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन फीस। फ्री जोन्स टैक्स फ्री होते हैं, बट लाइसेंस एंड रिन्यूअल फीस लगती है। हर बिजनेस को वीजा, रजिस्ट्रेशन और यूटिलिटीज के लिए पे करना पड़ता है, जो मिलियंस में रेवेन्यू जनरेट करता है। दूसरा है रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक कंपनीज ऑफिस स्पेसेस, वेयर हाउसेस और डेटा सेंटर्स लीज करती है, और यूएई का डेटा सेंटर मार्केट $1 बिलियन का है। क्लाउड कंपनीज क्लाउड सर्विसेज देती है टेक कंपनीज को, जिससे सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट होता है। तीसरा, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट। एंटरप्रेन्योर्स, टेक प्रोफेशनल्स का हाउसिंग, शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल स्पेंडिंग पूरे इकोनॉमी को बूस्ट करता है, जिसे इनडायरेक्ट रेवेन्यू भी कहते हैं। 2022 में यूएई के डिजिटल इकोनॉमी में 9.7% जीडीपी कंट्रीब्यूट किया, और टारगेट है कि 2031 तक 19.4% तक ले जाना। चौथा है टेक ड्रिवन टूरिज्म। स्मार्ट होटल्स, वीआर बेस्ड टूरिज्म और एआई पावर टेक एक्सपोज मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ये टूरिस्ट्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इनकम में। फिफ्थ इज सॉवरेन वेल्थ फंड। मुबादला और एडीक्यू जैसे फंड्स ने ग्लोबल टेक कंपनीज, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, जिससे रिटर्न्स और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी मिलता है। सिक्स्थ इज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। यूएई ने $1.4 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है फॉर स्टेबल डिविडेंड्स, हाई रिटर्न और इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म ट्रेड पार्टनरशिप्स के लिए। सेवेंथ, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स। यूएई का 20% एनुअल ई कॉमर्स ग्रोथ हो रहा है डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक टेक एनेबल्ड ग्रोथ इंजन बन चुका है। एट्थ है गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस। यूएई की टेलीकॉम कंपनीज जैसे एतिसलात बिलियंस कमा रही है थ्रू 5G एंड IoT सर्विसेज। 2024 में यूएई में 10 मिलियन IoT डिवाइस कनेक्शंस ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। ओवरऑल अगर आप देखें तो यूएई का बिजनेस मॉडल इंश्योर करता है कि कंपनीज को टैक्स फ्री ऑपरेशंस, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिले, गवर्नमेंट को लाइसेंस, वीजा और रियल एस्टेट रेवेन्यू, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, जॉब क्रिएशन और टूरिज्म रेवेन्यू से पैसा मिले, और एम्प्लॉइज को मिलता है टैक्स फ्री सैलरीज, सिक्योर और लग्जरी लाइफस्टाइल एंड हाई करियर ग्रोथ पोटेंशियल। अभी तक अगर आपने यूएई के एम्बिशियस प्लान्स और सक्सेस ही सुने हैं, लेकिन सक्सेस की सीढ़ियों में यूएई को सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहला है टैलेंट शॉर्टेजेस। सिर्फ 0.34% प्राइवेट जॉब्स एमिरेटीज के पास है, बाकी सब एक्सपेट्रिएट्स यानी बाहर देशों के लोग हैं। ये इम्बैलेंस लॉन्ग टर्म चैलेंज बन सकता है, और यूएई इसके सॉल्यूशंस के लिए एमिरेटीज को प्राइवेट सेक्टर में पंप कर रही है। सेकंड इज जियोपॉलिटिकल प्रेशर।
यूएई हिस्टोरिकली यूएस के क्लोज रहा है, बट अभी वो अपने रिलेशंस और डिपेंडेंस को बैलेंस कर रहे हैं सुपर पावर्स में जैसे चाइना, रशिया और यूएसए तीनों के साथ टेक, ट्रेड और मिलिट्री सेक्टर्स में जिससे जैसे बेनिफिट्स पहुंचे। और यह बैलेंस कभी कभी रिस्क भी क्रिएट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टमेंट वॉलेटिलिटी। यूएई के इन्वेस्टमेंट फर्म्स टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो एआई बबल बस्ट होने के भी रिस्क है जो एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स वॉलेटिलिटी की वजह से। सो इतना सब समझने के बाद अगर आप एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या इन्वेस्टर है और यूएई दुबई में जाना चाहते हैं तो आप जरूर जाए, बिकॉज यूएई गवर्नमेंट इतनी सारी बेनिफिट्स दे रही है जो आपको कहीं और देश में नहीं मिलेगी। और ये बात सिर्फ हम नहीं, फाउंडर ऑफ डेन्यू प्रॉपर्टीज बिलियनर एंटरप्रेन्योर रिजवान साजन भी कह रहे हैं। और अगर आप यूएई में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जॉब चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, हम उस पर डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे।